हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन हमें दिया हुआ है ए। एफ एक्स बराबर एक फलन दिया गया है 3 - एक्स का वर्ग जब एक्स का मान एक से अधिक है, एक्स की घात 3 + 1 जब एक्स का मान एक या एक से कम है, एक्स बराबर एक पर अवकलनीय है। और उसका रीजन या कारण दिया हुआ है आर। यहाँ पर y बराबर एफ एक्स अवकलनीय होगा यदि लिमिट h का मान 0 प्लस की ओर अग्रसर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच बराबर होगा लिमिट h का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटा माइनस एच। और हमें इसके लिए विकल्प ए, बी या अ, ब, स, द और ई ये 5 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि x बराबर a पर यदि x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है, x बराबर a पर कोई फलन अवकलनीय है, तब तब फलन का दायां अवकलज अर्थात f डैश a प्लस बराबर होता है फलन का बायां अवकलज f डैश a माइनस। और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? एफ डैश ए के बराबर होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा अभिकथन क्या है। अभिकथन में मैं यहाँ लिख देता हूँ अभिकथन। अभिकथन अभिकथन की बात करें तो इसमें हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर है, यह है हमारे पास 3 - एक्स का वर्ग कब? जब एक्स का मान एक से अधिक है। उसके बाद एक्स की घातांक 3 + 1 कब? जब एक्स का मान एक या एक से कम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका अवकलन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा -2x जब एक्स का मान एक से अधिक है, और यहाँ होगा 3 - एक्स का वर्ग जब एक्स का मान एक या एक से कम है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा दायां अवकलज यहाँ पर क्या आया। तो सबसे पहले दायां अवकलज निकालते हैं एक पर। तो एफ डैश एक प्लस, देखिए दायां अवकलज क्या होगा इसका? इसका दायां अवकलज होगा एक प्लस के लिए -2x है, तो -2 गुणा में एक बराबर कितना आ जाएगा? -2। उसके बाद अब इसका बायां अवकलज निकालते हैं एफ डैश एक माइनस, ये किसके बराबर है? देखिए ये 3 एक्स का वर्ग है, तो ये होगा 3 और एक का वर्ग हो जाएगा। कितना आया? 3। तो आप कह सकते हैं कि अतः अतः एक्स बराबर एक पर फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, नहीं है, ये हमने देख लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा अभिकथन है वो तो क्या है? असत्य है। अभिकथन जो हमारा ए है वो क्या है? असत्य है। तो ए क्या हुआ? असत्य है। अब यहाँ पर रीजन या फिर कारण की बात करते हैं आर की। अब आर को देखिए, आर में हमें क्या लिखा गया है? आर में लिखा गया है लिमिट एच का मान या एच 0 प्लस की ओर अग्रसर है, यह है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा कितना है? बटा है एच बराबर लिमिट, ये हो गया एच 0 माइनस, ये हो गया एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है? -एच। तो ये जो होता है इससे ये क्या होता है हमारा? ये होता है दायां अवकलज और ये होता है बायां अवकलज जो जो अवकलनीयता अवकलनीयता की शर्त है। तो ये अवकलनीयता की शर्त हो गई दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। इसका अर्थ क्या हुआ? अतः आर
अतः आर क्या है, सत्य है। आर सत्य है। अब विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प में देखिए ए हमारे पास क्या आया है, असत्य। तो ए असत्य तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही विकल्प हमने मिल गया है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।